शहदाद कोट में KTN न्यूज के सीनियर सहाफी शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए नेशनल प्रेस क्लब शहदाद कोट की आवाज पर सहाफियों ने हाथों में बैनर्स कार्ड उठा के एहतजाजी मुजाहिरा किया। रिपोर्ट कर रहे न्यूज बॉक्स के नुमाइंदे गुलजार अहमद कोसू। नवाबजादा जाम जहीर खान ने चिल्ड्रन पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के वाइस चेयरमैन नवाबजादा जाम जहीर खान के साथ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबरान अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर नवाबजादा जाम जहीर खान का कहना था कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि हर यूनियन कौंसिल में तफरीही पार्क तामीर हो। रिपोर्ट कर रही है न्यूज बॉक्स के नुमाइंदे अशफाक सुलहरी। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब की तारीख में पहली बार अब गांव चमकेंगे मंसूबे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में सालाना 8 अरब रुपए की लागत से सूबा भर के दही इलाकों में सफाई सुथराई और बीमारियों से बचाव के लिए 2468 दही यूनियन कौंसिल्स को बाइख्तियार बनाने का मंसूबा शामिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज बॉक्स के नुमाइंदे अरफान दानिश। जिन्हों ने इनिशिएटिव लैके पूरे सूबे का सोचा ते इस दुआ दे नाल कि लोकल ओनरशिप रहेगी ते डिपार्टमेंट भी जेड़ा कि वध के इसनू एक्सेप्ट करेगा ते अपनी जिहड़ी जिम्मेदारियां ने ऐसे तरीके नाल सर अंजाम देंगे। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां में थाना बम्बावाला के इलाके में पुलिस मुकाबला ASI शहजाद अहमद चीमा शहीद। पुलिस ने बम्बावाला के इलाके मौजू सखर नहर कत्ल के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुल्जिम इश्तिहारी लियाकत उर्फ छोटू साकिन बलोची जिला गिरफ्तारी के लिए रेड डाला। मुल्जिम की आगे से फायरिंग की वजह से ASI शहीद हो गया। हुकूमत की जानिब से प्रोटेक्टर फीस में वेलफेयर फंड की मद में 2000 रुपए इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन सियालकोट मियां शमस की क़यादत में किया गया, जबकि एहतजाजी मुजाहिरा मेंबरान ये जो उन्होंने कवानीन को तरमीम की है, सारा साल अवाम के साथ ज्यादती की है, हम इसका भरपूर इंतजार करते हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं फिर फौरी ये काले कवानीन को वापस किया जाए। इसमें प्रमोटर का तो नुकसान है, लेकिन ज्यादा नुकसान एप्लीकेंट का है। जो मजदूर बेचारे पता नहीं कैसे पैसे इकट्ठे करके बाहर जाते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोर्ड डाल दिया जाए। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये फैसला फिल फॉर वापस किया जाए। जो काले कवानीन अवाम पे कोई पे प्रमोटर पे मुसल्लत किए गए हैं, हम उनको कबूल नहीं करते, उनको फिल फॉर वापस लिया जाए और जितने भी हम प्रमोटर हैं उनकी इज्जत को बहाल किया जाए ताकि अवाम पे भी ये बोझ ना पड़े। तो हमारी ये दरख्वास्त है ब्यूरो से, मिनिस्ट्री से कि जो भी रूल में तब्दीली की गई है इनको फिल फॉर वापस लिया जाए और प्योपा को ऑन बोर्ड लेकर मुज़ाकरात किए जाए। ये गरीब बच्चे पता नहीं किस तरह से पैसे इकट्ठे करके अपना वीजा खरीदते हैं, फिर पैसे करवाते हैं और ये जाकर फिर अपने मुल्क के लिए बादला कमा कर वापस भिजवाते हैं। इन पे ये बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है। हमारे लिए ही जो कवानीन नाफिज किए गए हैं वो बिल्कुल काले कवानीन है, जो हमें किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी पूरी आवाम, जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जितने भी इस वक्त मुल्क से बाहर जा रहे हैं, हमारे मुल्क की मैशियत में हिस्सा ले रहे हैं, उन सब के खिलाफ है ये काले कवानीन। काले कवानीन ये जो आपने बनाए हैं तो फिल फॉर वापस लिया जाए और ये पूरा जोन सियालकोट जोन ये आपके सामने है, ये मीडिया की नजर से है, ये सब देख रहे हैं, ये सारे लोग इhtजाज के लिए आए हैं। हम ब्यूरो और मिनिस्ट्री से दोबारा मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो कवानीन आपने काले कवानीन अवाम पे मुसल्लत की हैं इनको फिल फॉर वापस किया जाए। चौदह अगस्त के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर PP 126 के मोहम्मद इरफान जट ने पाकिस्तान की आवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और नौजवानों को 14 अगस्त के हवाले से पैगाम दिया। जो है मैं मौजूद हूँ जंग के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले दफ्तर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर चौधरी शरीफ अख्तर अंसारी साहब, जिले सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आइए नाज़रीन जानते हैं 14 अगस्त के हवाले से ये आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपने बात करने का मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हम 76वीं सालगिरह मना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पाकिस्तान को जो देना चाहते थे वो ना दे सके। इसमें बहसियत कौम हमें तमाम तस्बात से बालातर होकर
इलाकाई तसबात से बालातर होकर, मजहबी तसबात से बालातर होकर एक कौम बनकर चलना पड़ेगा, ताकि हम दुनिया की बावकार कौमों की सफ़ में सफ़े अव्वल में नज़र आए। हमारी मौजूदा नस्ल को पाकिस्तान जिस तरीके से बना, जितनी कुर्बानियाँ देकर बना, लाखों लोग मुहाजिर होकर अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ लुटाकर पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान आए, लेकिन हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। ये एक दुख की बात है। लेकिन अब आकर इन पिछले 1-2 साल में महसूस कर रहा हूँ अपने तौर पे कि इंशाअल्लाह ताला कौम को अब समझ आ गई है कि हमारी मंजिल अभी नहीं आई और मंजिल की तरफ हमने चलना है और इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की खातिर हमारे बुज़ुर्गों ने दी हैं, हम उसका हक अदा नहीं कर पाए। हमें चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान कैसे हासिल हुआ था। ये पाकिस्तान दुनिया की पहली नज़रियाती सल्तनत है, पहली नज़रियाती हुकूमत है, पहली नज़रियाती ममलकत है, और ये एजाज़ मुसलमानों को हासिल है कि अब ये हमारा पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान है। हमें इसके शायाने शान मेहनत करनी होगी, इसको एक अजीम मुल्क बनाना होगा। जी बिल्कुल, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 126 चौधरी इरफान जाट साहब। जी सर, बताइएगा आप 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरा जो है इंशाल्लाह कल हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भरपूर तरीके से एक हम इनेकाद मुकर्रर कर रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह हमारे ज़िले की क़यादत होगी, सिटी की क़यादत होगी, और पाकिस्तान की आज़ादी के जो हम 76वीं सालगिरह मना रहे हैं उसकी खुशी में हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और कल आपको भी इंशाल्लाह हम दावत दे रहे हैं कि आप हमें कल भी थोड़ा सा अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दें। और दूसरा, नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये कुर्बानी हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क हासिल करने के लिए, आप उनकी कुर्बानियों को भी देखें, खुशी मनाएं, लेकिन आप उस तरीके से ना मनाएं कि हमें जो है बाद में वो। नौजवानों को एक पैगाम देना चाहूँगा भी, सबसे पहले आप ये देखें हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुल्क किस तरह कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। आज हम खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन हमें उन बुज़ुर्गों को भी याद रखना चाहिए जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनकी मेहनत से हमें ये मुल्क हासिल हुआ। तो लिहाजा बस यही पैगाम दूंगा भी आप खुशी मनाएं, लेकिन हमें कोई शर्मिंदगी को जो है वो ना उठानी पड़े। वो नौजवान जो नस्ल है वो हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। तो मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान भाइयों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक।